जो खबर सामने आई उन्होंने कहा जी आप होते कौन हैं ये बताने वाले कि ट्रायल ओपन हो या ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो, आप टेंशन बिल्कुल ना लें, आपकी तसल्ली होगी, ट्रायल जो है वो ओपन होगा। यानी कि जो भी ट्रायल होगा, खा वो मिलिट्री कोर्ट में हो या फिर वो सिविल कोर्ट्स में हो, उससे मुताल्लिक जो पाकिस्तान के अवाम हैं, उनको मुकम्मल एतमाद दिया जाएगा और उनको एतमाद में लिया जाएगा और वो पाकिस्तान के अवाम के सामने रखा जाएगा। क्योंकि जो सिक्योरिटी ज़राए हैं या जो सिक्योरिटी हलक़े हैं, ये बात पाई जाती है कि जो 9 मई का वाक़या है, उस वाक़ये में संदेला साहब, अली साहब उस वाक़ये को एक सिपाही से लेके लेफ्टिनेंट जनरल तक, फ़ौज के सरबराह तक, वो लोग भूल नहीं पाएँगे। वो भूल नहीं सकते हैं इसको। और जिस तरह शुहदा से मुताल्लिक, शुहदा की यादगारों से मुताल्लिक जो हुआ, फ़ौजी तनसीबात से मुताल्लिक जो हुआ और फिर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 9 मई से पहले की अगर मैं बात करूँ, तो जो पीटीआई लाइक माइंडेड लोग थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, टेक्नोक्रेट्स थे, दानिश्वर थे, कुछ साबिक ब्यूरोक्रेट थे, वो जो अखबारात में कॉलम लिखते थे, तो उसमें वो ये बताते थे कि फलाँ जगह पे रेंजर्स के लोग इतने हैं, एक शहर में इतने लोग डिप्लॉयड होते हैं, फ़ौज के लोग इतने डिप्लॉयड होते हैं और फिर साथ ही साथ वो ये भी बताते थे कि पुलिस की इतनी नफ़री होती है। क्योंकि वो ब्यूरोक्रेसी में या कहीं उस सिस्टम में हिस्सा रहे होते हैं, तो उनको पता होता है कि जो कैसे जो रियासत है वो ऑपरेट करती है। और वो पूरा एक माहौल यानी 9 मई का जो प्लॉट था, उसमें इन लोगों की ज़िम्मेदारी ये थी कि उन्होंने बताना है और अगर 1 लाख बंदा फलाँ जगह पे निकल आए या 50,000 बंदा फलाँ जगह पे निकल आए, तो फिर ना रेंजर्स उसका कुछ कर सकती है, ना फ़ौज उसका कुछ कर सकती है, ना पुलिस उसका कुछ कर सकती है। तो ये तो पूरा एक प्लॉट था, लेकिन इस प्लॉट को अनर्थ करने में बहुत टाइम लगा है। फिर फैज़ हमीद साहब पे देखिए जो चार्ज है कि पोस्ट रिटायरमेंट आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्ज़ी उन्होंने की है। अब तो चीज़ें बातें मज़ीद खुल के आई हैं। लेकिन मेरे लिए एक बात नई तो नहीं थी, लेकिन बहुत से लोगों के लिए वो कह रहे थे कि ये कैसे हो सकता है जी? जो कहा गया कि फैज़ हमीद हीरो से ज़ीरो हो गए, अब पासा पलटा, तो ये वही रिवायत थी कि जो जहांगीर तरीन के साथ हुआ, जो अलीम खान के साथ हुआ, जो अकबर अस बाबर के साथ हुआ, ये भी किसी ज़माने में बड़े वफ़ादार, वफ़ा शुआर साथी थे, बड़ी वफ़ा करने वाले इन्वेस्टर्स थे, बहुत अच्छे प्लानर्स थे, बैकबोन थे पीटीआई की और आखिर में जब उनसे जान छुड़ाई गई और उनको साइडलाइन किया गया और फिर उनके साथ क्या हुआ, तो फैज़ हमीद साहब के साथ भी मेरा ख़्याल शायद फैज़ हमीद साहब भी इस बात की तवक्को कर रहे होंगे कि उनके साथ ये हो सकता है। लेकिन अंदर की जो बात है मैं संदेला साहब आपको बता दूँ जी। जो मुझे लग रहा है, जो मुझे समझ आ रही है, ये मामलात जिस तरफ जा रहे हैं, तो कब्रें 2 हैं, बंदे 3 हैं, 2 बंदों ने कब्रों में जाना है, 1 बंदा जो है उसको उसकी बचत होगी, लेकिन वो बच जाएगा लेकिन उसके भी दाँत निकले हुए होंगे और वो वैसा नहीं बोल पाएगा। वो वैसा नहीं रहेगा जैसे जिस तमतराक के साथ वो रहा करता था। अब वो एक बंदा किस शर्त पे बचेगा, ये बहुत सिग्निफिकेंट बात है कि वो बंदा क्या सच बताएगा पाकिस्तान के अवाम को, वो बंदा या वो बंदी ऑनेस्टली स्पीकिंग कि वो कुछ बताने की पोज़ीशन में होगा या फिर कोई इज्तिमाई सिलसिला लोग कहते हैं कि वो भी हो सकता है लेकिन क्योंकि जो सुकून है वो अकेले अपनी कब्र में है, तो अभी तक जो मुझे समझ आ रही है, जो रिपोर्ट हो रहा है, जो मेरे हलके बता रहे हैं, जो मेरे ज़राए बता रहे हैं, उसके मुताबिक ये मामला इतना आसान नहीं है और बाकी जो खान साहब ने पासा पलटा है, वो एक बात याद रखिए, ही नोज़ के लाइमलाइट में कैसे रहना है। इस वक़्त हम ना चाहते हुए भी उस बंदे को डिस्कस कर रहे हैं, यही उसकी मंशा है कि ऐसा बयान दो, फिर उस बयान से मुकरो और एक डिबेट चलेगी। बिल्कुल ठीक है। मैं मेरा ख़्याल है कि ये अली साहब अगर इससे पहले अगला आप सवाल करें, कब्रें जो हैं शुक्र है 2 बना दी हैं वरना यही कहा जाता था कि कब्र 1 है और बंदे 2 हैं। लेकिन अभी चलो ये ठीक हो गया कि कब्रें 2 कर दी हैं और बंदे 3 कर दिए हैं। जी, अली साहब। अच्छा संदीला साहब, ये खबरों वाला जो मामला है ना, ये एंड पे मैंने रखा हुआ है अलीमा खान के, वो जो उसने क्लेम किया ना, उसके साथ डिस्कस करते हैं इसको जरा फर्दर। अभी जो मेरा आपसे सवाल है कि जो इमरान खान साहब की इस स्टेटमेंट पर रद्देमल आया है सिक्योरिटीज राय से, डेफिनेटली सिक्योरिटीज राय से क्या आया है, मुक्तदर हलकों से आया है, फौज का रद्देमल है। फौज ने ये कहा है कि भाई आप होते कौन है कि हमें ये बताएं, आप हमें ये डिक्टेट करें कि हमें हमने किसका ओपन ट्रायल करना है, हमने जो कोर्ट मार्शल कैसे करना है, ये आप तो नहीं बता सकते। तो इस रद्देमल को आप किस तनाजुर में देखते हैं? ये जो इतना सख्त रद्देमल है, ये आपको हालात जो है वो किस जानब ले जाता हुआ देखते हैं आप इसको? अच्छा, एक तो फैसल भाई ने बड़े तफ़सील से हमें बताया, लेकिन मैं इस सख्त रद्द-ए-अमल को ज़रा लाइट मूड में लेता हूँ। देखें, जब एक बंदे को आपने अपने बच्चों की शादियों के भी दे दिए कि आपने हमारे बच्चों की शादियाँ भी करवानी है।
आपने उनको बताया कि हमारा दीन कैसे चलेगा, आपने हमें बताना है कि ये माजी में हमारा दीन कैसे फैला फूला, खुदा की जात ने कैसे इनको मुंतहिब किया, आपने ये भी जिम्मेदारी खान साहब को दी हुई थी। फिर आपके कल्चर की, फिर आपके तलाकों की, फिर फैमिली सिस्टम की, जब दुनिया जहान की आपने इजाजतें दी हुई थी इमरान खान साहब को, और आप साथ बैठकर, जो सख्त तरीन रद्देमल देने वाले हैं, वो साथ बैठकर ये गुफ्तगू सुना करते थे और कहा करते थे जी ठीक कह रहे हैं खान साहब। तो अब फिर खान साहब भी उनके मामलात में दखल अंदाजी करेंगे तो अब उनको जरा बुरा लगेगा। लेकिन ये तमाम तमाम चीजें जो है ना, इसकी इजाजत खान साहब ने दी हुई है उनको कि भाई हर चीज का फैसला मैं ही करूंगा। तो अगर अब इससे पहले मिलिट्री अगर अपने कोई मिलिट्री कोर्ट चलाती थी और उनका एक अपना सिस्टम था, उस सिस्टम के तहत उनके जो अपने ऑफिसर होते थे, अगर किसी जुर्म में या किसी में वो गिरफ्तार होते थे, वो अपने तरीके से थे। लेकिन खान साहब बता रहे कि नहीं, हुण मेरे तरीके नाल होणगे, जिवें मैं दसांगा तुसीं उवें ही करोगे। तुसीं हुण मतलब कि हाइड करके नहीं करना हैगा, तुसीं हुण दुनिया के सामने करना है, ताकि दुनिया को पता लगे कि जनरल फैज हमीद ने कसूर क्या किया है। वो दुनिया का बेहतरीन जनरल है, उसने जनाब वहां से अफगानिस्तान से भगाया अमेरिकनों को, फिर उसने जनाब ये जो इस वक्त कब्जा है हमारा KPK के ऊपर, वो वहां पर जो शाम के वक्त, वो जो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि शाम के वक्त जिनकी हुकूमत हुई है उनको ला के बसाया, चाय का कप पकड़कर पूरी दुनिया को मैसेज दिया। इतना लायक बंदा है, और उस पर अगर आप कोई अंदर ही अंदर बैठ के जुर्म चलाकर या अंदर ही अंदर बैठकर कोई केस चलाकर सजा देंगे तो ऐसा नहीं होगा। ये तो लाइट मूड में है। अब जो सीरियस बात है, वो मेरे ख्याल में जो अदारे की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल आया है, वो आना भी चाहिए। देखिए, इससे इससे पहला कभी ऐसा हुआ नहीं है। इससे पहले किसी साबिक वजीर आजम ने इस किस्म के मुतालबे किए नहीं है कि भाई जो एक जनरल आपने पकड़ा है, उसका जो ट्रायल है वो भी आपने इमरान खान साहब की मर्जी से करना है या ओपन होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ये मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का ओपन ट्रायल अली साहब जरूर करना चाहिए। इनके बारे में जो भी केस चल रहा है, बल्कि पिछले जो केस, आई डोंट नो, वो जो एक खावर मानिका वाला केस है, वो भी लाइव चलाना चाहिए था, वो भी दुनिया सुनती, वो भी देखते हम। वो जो दुख थे ना खावर मानिका के, वो कौन से दुख थे जिनकी वजह वो रोता रहा, वो अपने बच्चों की, अपने बीवी की, अपने खानदान की दुहाइयां देता रहा। खान साहब के सारे लाइव चलने चाहिए ताकि दुनिया को पता लगे कि ये कैसे खान साहब करते रहे हैं, किसके साथ मिलकर क्या करते रहे हैं। लेकिन जो उसमें आखिरी लाइन उन्होंने कही है, आप बेफिक्र रहें, आप बेफिक्र रहें, दुनिया को सब पता चलेगा। तो मेरे ख्याल है खान साहब, आपको पता है जो फैसल भाई ने एक बात कही ना कि लाइम लाइट में हर मामले में टांग अड़ाना, आप देखिए क्या वो बदनाम होंगे, क्या वो होगा कि बदनाम होंगे तो घर नाम ना होगा। आपने बदनाम बयान होंगे देना तो। डेली एक, आपने डेली एक बयान देना है। जो 4-5 अंदर गए होते हैं ना साहबी, उनके जरिए वो बाहर भेजना है ताकि खान साहब लाइमलाइट में रहें, खबरों में रहें और हेडलाइंस में उनका नाम चलता रहे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये अभी मैं इस पे अगर अपनी राय का इज़हार करूँ ना, ये इमरान खान साहब अचानक पहले 3-4 दिन आपने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ऑफ़िशियल पेजेज़ हैं, ऑफ़िशियल सोशल मीडिया की टीम है, जो बयानियाँ लेकर कैरी करती है इनकी टीम, वो इमरान खान समेत ये इन्होंने वाक़ई जो है ना नफ़सियाती तौर पर ये शो और बावर कराने में कामयाब हो गए थे कि हमें फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से फ़र्क नहीं पड़ा। बड़ा ऑर्डिनरी सा इन्होंने एक रद्द-अमल दिया, बस ठीक गुज़र गए। लेकिन ये आज जो इमरान खान साहब एकदम फट पड़े हैं ना, ये वो वक़्त करता है परवरिश बरसों, तो इधर वक़्त ने 3-4 दिनों में परवरिश की है। वो ये था कि वो जब ये चीज़ें सरफ़ेस पे आना शुरू हुई कि 9 मई का मामला है असल, टॉप सिटी से बातें आगे निकल गई हैं और फैज़ हमीद पे 9 मई का केस बनेगा, बगावत का केस बनेगा, तो उसके बाद इमरान खान साहब को फ़ील हुआ ए फैज़ हमीद नूं मेरे आस्ते फड़िया है मेरे ते हत्थ डेफिनेट पाना है। तो फिर इसलिए इमरान खान साहब की जो है वो अब चीखें निकल रही हैं कि जो है वो अब इसलिए बोलना शुरू हो गए हैं कि अगर फैज़ फँस गया तो फिर मैं भी नहीं फँसना। क्योंकि इमरान को भी इस बात का पता है कि फैज़ हमीद ने अपनी आर्मी चीफ बनने के लिए हर तरह की बाजी लगाई है, मुझे भी कुर्बान करने की कोशिश की है, मुझे भी फिक्स करने के लिए करने की आगे लोगों को जो है वो बाकायदा पेशकशें की हैं। तो उसको ये भी पता है कि वो अपनी गर्दन बचाने के लिए, अपनी सज़ा कम करने के लिए वो अब भी जो है वो मेरे खिलाफ कोई ना कोई स्टेटमेंट दे सकता है। तो इसलिए जो है वो खान साहब को शायद ये फ़ील हुआ है। फैसल भाई, मेरा आपसे एक सवाल है, आगे जो इसी से रिलेटेड है कि आर्टिकल 31 का इस वक़्त ज़िक्र किया जा रहा है। आर्मी एक्ट जो का जो आर्टिकल 31 है, ये सेक्शन है, ये इस सेक्शन पे थोड़ी-सी रोशनी डालिएगा। और ये सेक्शन अगर लगा तो क्योंकि इसका इस सेक्शन का मतलब तो यही, अभी आप इस पे रोशनी डालेंगे, तो इसका मतलब है कि फैज़ साहब अकेले तो नहीं थे, ये मामला तो फिर मज़ीद सिविलियंस की तरफ आएगा। ये ज़रा आप बताइएगा कि फिर भी ये सेक्शन अगर लगा फैज़ साहब पे और कितना इम्कान है इसके लगने का, तो फिर मामला सिविलियंस की तरफ भी आएगा?
ये अली बड़ा सिंपल सा है इसका जवाब। आपका जो हेडर चल रहा है उस पर लिखा है फैज हमीद नेटवर्क। व्हेन इट कम्स टू नेटवर्क, तो वो जो मरकजी मुलजिम होता है उसके साथ जुड़े बाकी लोग भी उसी जिम्न में आएंगे और उनका ट्रायल भी वैसे ही होगा। ये हो नहीं सकता कि जुर्म एक हुआ हो जो मिलिट्री कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आता हो और आधे बंदों का ट्रायल आप मिलिट्री कोर्ट में कर लें जो मिलिट्री के थे और बाकियों का आप कर लें जाके सिविल कोर्ट में। तो ये ऐसा होगा नहीं। अपेरेंटली जो मेरी समझ में बात आती है कि व्हेन इट कम्स टू नेटवर्क और जुर्म जो है वो मिलिट्री के एरियाज में हुआ है, उनकी डिप्लॉयमेंट के पास हुआ है, डिप्लॉयमेंट में हुआ है, उस जुरिस्डिक्शन में हुआ है, तो नेटवर्क में फिर बाकी लोग भी, खा वो सिविलियन ही क्यों ना हो, उन पे फिर ये मामला चलेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे यहाँ जब ये फौजी अदालतें बनाई गई और यहाँ पे आप ये देखिए कि उन्होंने जो ट्रायल किया, जो दहशतगर्दों का ट्रायल किया, वो फौजी तो नहीं थे, वो तो सिविलियंस थे। तो ये चीज़ें तो इतनी आसान मतलब अब नहीं होंगी। ये नेटवर्क जब बेनकाब हो रहा है और नेटवर्क आएगा कानून के शिकंजे में, तो फिर ये कड़ियां मिलती जाएंगी और आने वाले तकरीबन 5-7 दिनों में इससे भी बड़े बड़े ब्रेक थ्रू होंगे। लेकिन अभी संधेला साहब ने बात की थी खावर मानिका साहब की। मैं खैर मानिका साहब, बुशरा बीबी, उनका जो केस, जो अदालती फैसला, मैं उस पर तो कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन जो मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं, क्योंकि जब अभी जो रिसेंटली समात चल रही हैं 190 मिलियन पाउंड केस की भी, फिर 9 मई से मुतालिक भी अडयाला जेल के अंदर जो समात हो रही हैं, तो समात के दौरान और समात के बाद फिर वहाँ पे अदालत के साथ ही एक फैमिली कॉर्नर होता है। तो उसमें ये होता है कि जो अब ख़ानदान के लोग हैं, इमरान खान की जो बहनें हैं वो उनसे मुलाकात कर लेती हैं, बुशरा बीबी के भी बच्चे बच्चियाँ वहाँ पे जाते हैं, मुलाकात उनसे करते हैं। तो जो मेरे ज़राए ये बता रहे हैं, मुझे जो खबर मिली है कि बुशरा बीबी के बच्चों की तरफ से उन पे ये प्रेशर है कि आप कोई ऐसा रास्ता निकालें कि आपकी जान खुलासी हो इन मामलात से। तो वहाँ पे एक तो आप ये भी देख लीजिए कि जो राइवलरी वो नंद और भावज वाली है, भाभी और नंद वाली, वो आपको बिल्कुल नज़र आती है। खान साहब की जो बहनें हैं उनके जो कोई ना कोई स्टेटमेंट 2-4 महीने में वो एक ऐसी दे देती हैं कि जो बुशरा बीबी की फेवर में नहीं जा रही होती। और फिर ये भी रिपोर्ट होता रहा कि बुशरा बीबी जब कभी बाहर थी, वो खान साहब से मुलाकात के लिए जाती थी, तो वो अपने जो गिले शिकवे हैं वो भी बयान करती थी। तो अभी एक प्रेशर है, एक सामने आ रहा है, जो रिपोर्ट हो रहा है कि बुशरा बीबी के जो बच्चे हैं, बिलखुसूस उनकी जो बेटियां हैं, वो उनको इस बात पे कायल कर रही हैं कि कोई ऐसा रास्ता बनाएं, कोई ऐसा सिलसिला करें कि आपकी जान इससे छूटे। बहरहाल अब इस पे देखते हैं, चीज़ें जो आगे अनफोल्ड होंगी तो उसमें समझ आएगी। लेकिन अभी तक तो ये है, जो मैं पहले भी बात कर रहा था, ये मामला इतना आसान नहीं है। अब ये मामला जब अनर्थ हो गया है, इसमें किसी को आज़ादी मिलना या किसी की जान छूटना भी आसान नहीं है। खान साहब जिस तरह कहते हैं कि तुम होते कौन हो, ये कर दो, वो कर दो, फलां कर दो, वो इस वक्त एक खाम ख्याली में है। देखें, ऑनेस्टली मेरा टिल्ड हो सकता है, मेरा टिल्ड टुवर्ड्स किसी भी पॉलिटिकल पार्टी हो सकता है, मैं किसी भी पार्टी के एंटी हो सकता हूँ। लेकिन बतौर जर्नलिस्ट जब मैं सारी सियासी जमातों की टोपी उतारता हूँ और बिल्कुल न्यूट्रल होके बैठता हूँ, तो मुझे जो कुछ हो रहा है ये इंतहाई गैर मामूली है। ये गैर मामूली इसलिए है कि 9 मई इटसेल्फ इज अ गैर मामूली इंसिडेंट, ट्रू। और ऐसा पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ नहीं था। उसके बाद फिर जो अदालतों में मामला गया, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल होगा नहीं होगा, मामला पेंडिंग हुआ, मामला पॉलिटिसाइज हुआ। आप पिछले एक हफ्ते से देख भी रहे होंगे कि पीटीआई के वो लोग जो कहते थे जी 9 मई तुम्हें तो हम नहीं है, 9 मई तो इन्होंने खुद करवाया है, वो बड़े बड़े जो लोग थे वो भी सारे चुप बैठे हुए हैं। रीजन इज दैट कि अब ये जो सेंटिटी है, और जिस तरह अब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को भी आके ये वजाहत देनी पड़ी है, जी मेरा राब्ता तो फैज हमीद साहब के साथ था, लेकिन मैं पीटीआई या उस सारे नेटवर्क का या उस नेक्सिस का हिस्सा नहीं था। तो आप इससे भी अंदाजा लगा लें कि अपने अपने वक्त के ये वो लोग थे जो बादशाह वक्त थे, खा फैज हमीद हो, खा साकिब निसार हो, खा इमरान खान हो, अब इनको वजाहतें देनी पड़ रही हैं। सो ये अभी आज की जो स्टेटमेंट है, इसको इसके अलावा कुछ भी ना समझें कि एक तो पीटीआई डिस्टेंस कर रही है फैज हमीद से, बानी पीटीआई डिस्टेंस कर रहे हैं फैज हमीद से, वो इसलिए कर रहे हैं कि उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ना हो सके। नंबर वन थिंग इज दैट। नंबर टू थिंग इज दैट कि उन्होंने लाइमलाइट में रहना है, उन्होंने खुद को डिस्कस करवाना है, उन्होंने जो तवज्जो है, जो पॉलिसी है, उसको इफेक्ट करना है। उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, ये सब चीजें उनके लिए कुछ भी नहीं है। ही नोज, जो उन्होंने बोलना है वो चलना है। उनकी कही हुई बात को साथ ही जो ही वो वहां से स्टेटमेंट आती है, वहां से उनके चाहने वाले
मनपसंद दानिश्वरों को, मनपसंद सहाफ़ियों को, सोशल मीडिया ट्रोल्स को, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को वहाँ से एक मैसेज भी आ जाता है जी, दिस इज़ द कीवर्ड, आज आपने इस वर्ड पे फ़ोकस करना है, और फिर वो टीवी पे बैठ के भी अपनी फेंक रहे होते हैं लंबी-लंबी अजीब निज़ाबाज़ी उन्होंने शुरू की होती है। तो अली, ये मामला इतना आसान नहीं है, इस पे बहुत बड़े-बड़े नाम सामने आएँगे। नंबर 2 थिंग इज़ दैट कि अगर इसको आसान छोड़ दिया गया, तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह हाफ़िज़ है। ये फिर एक ट्रेंड सेट हो जाएगा, ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए मुक़तदरा हुकूमत वो ये चाहती है कि इसको किसी सूरत नहीं जाने देना। बिल्कुल ठीक है। अली, मुझे इसमें 2 चीज़ें ऐड कर लेने दें फैसल भाई की बातों में। मैं अब बिल्कुल इससे ठीक पहले कि है। आप लगा सवाल करें, एक तो इसमें ये ऐड मैं करना चाहता हूँ कि ये जो उन्होंने बुशरा बीबी के बारे में बताया कि उनको अपनी खानदान की तरफ से, फैमिली की तरफ से बड़ा प्रेशर है कि इससे